गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में जो चैप्टर आपका चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें ट्रांजैक्शन दे रखी है आपकी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो इसकी तो सिंपल एंट्री आप सबको पता है, कैश एंड कैपिटल दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो इससे हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख से। उसके साथ ही हमारी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी 1 लाख से। एक तरफ कैश आया, दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीज हो गई। जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसके बाद हम सिर्फ क्या लिखते हैं, इक्वेशन। इसमें आर पार आपको लाइन खींचनी है और यहां पे लिख देंगे इक्वेशन। फर्स्ट वाले में सिर्फ इक्वेशन लिखनी है और लास्ट वाले में लिखनी है फाइनल इक्वेशन। बाकी सब में न्यू इक्वेशन आएगी। तो हमारा कैश हो गया 1 लाख एंड कैपिटल इज आल्सो 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। हमने परचेज किए 20,000 की कैश, 30,000 की क्रेडिट। टोटल परचेज हो गई हमारी 50,000। हाँ भाई, ट्रांजैक्शन सेकंड परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। माल खरीदा तो माल आएगा, उसके लिए कॉलम और बन जाएगा यहां पे स्टॉक का। स्टॉक, अब स्टॉक आया 20 + 30, टोटल आ गया 50,000 का। तो स्टॉक आ गया, स्टॉक में 50 ऐड हो गए। कैश हमारे पास से 20 जाएगा क्योंकि 20,000 का तो हमने कैश परचेज किया और 30,000 के हमने क्रेडिट परचेज किए। तो वहां पे हमारे लिए क्या पैदा हो जाएंगे, क्रेडिटर्स, जिनसे उधार माल खरीदा गया है। 30,000 के हमारे क्रेडिटर हो गए, 20,000 हमने कैश दे दिया, टोटल 50,000 का माल आ गया। यहां पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट। ये हो जाएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में हमारे पास अब कैश कितना है 80,000, स्टॉक कितना है 50, इधर आपकी कैपिटल कितनी है 1 लाख, क्रेडिटर्स 30,000, टोटल इसका हो गया 130। इसका भी जब हम टोटल करेंगे तो ये भी 130, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड चल रही है। अब देखिए थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने कैश एंड क्रेडिट दोनों तरह की सेल की है। 10,000 कॉस्टिंग का मतलब कितने का माल था, उसमें प्रॉफिट ऐड करके हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएगी, सेल्स प्राइस जिसे हम बोलेंगे। देखो कॉस्टिंग 10,000 थी जो हमने कैश सेल किया था, इस पे 20% प्रॉफिट था। तो 10,000 पे 20% कैलकुलेट कर लेंगे, 2,000 आ जाएगा। 2,000 के इस पे हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो टोटल इसे हमने कितने में सेल किया है 12,000 में। अब देखो क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल थी हमारी 15,000 कॉस्टिंग, 15,000 का माल था। अब इस पे 15 पे भी 20% प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने, ये 3,000 हो गया। तो 15,000 का माल, 3,000 का प्रॉफिट, कितने में सेल किया 18,000 में। हमारी कॉस्ट टोटल कितनी होगी, जितने का माल हमने बेचा 25,000 का, टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया 5,000। माल कितने में बेच दिया 30 में। इस 30 में से 12,000 कैश आएंगे और 18,000 का क्रेडिट है, तो वो क्या हो जाएंगे डेटर्स। यानी कि 25,000 का माल हमने 5,000 के प्रॉफिट पे 30,000 में बेचा, 12,000 मिल गई, 18,000 मिलने बाकी हैं। अब देखो 25,000 तो स्टॉक में से माइनस होंगे, इतने का माल बेच दिया, प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसमें से कैश 12,000 आएगा कैश में ऐड, और ये डेब्टर्स में ऐड। डेब्टर्स आप देखिए यहां पे सोल्ड गुड्स
कॉस्टिंग 10,000 एंड 15,000 एट 20% प्रॉफिट। ठीक है ना। हाँ भाई, हमने कैश कितना रिसीव किया, टोटल 12,000। स्टॉक कितने का गया था, 25 का। प्रॉफिट कितने का हुआ था, 5,000 का। और डेटर्स कितने हो गए थे, एक और कॉलम बन जाएगा, डेटर्स तो असेट साइड में आएगा। डेटर्स रह गए थे 18,000 के, 18,000 के। 25 का माल 5 के प्रॉफिट पे 30 में बेचा, 12 मिल गए, 18 मिलने बाकी हैं। अब ये 3 इसमें ट्रांजेक्शन थी, तो ये बन जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन आ गया आपका, कैश आ गया 92,000। स्टॉक आपके पास रह गया 25 का, और डेटर्स हो गए 18,000। 1,35,000 इसका टोटल हो जाएगा। इधर देखो, कैपिटल है हमारी 1,05,000, 30 हमारे क्रेडिटर्स हो गए, तो टोटल इसका भी 135। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेनी थी। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कर लोगे, कैश में ऐड कर लेंगे, दूसरी बार आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड, एक बार रेंट में प्लस हो जाएगा, एक बार कैश में प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, इन्वेस्टेड इन शेयर्स का मतलब हमने शेयर परचेज किए हैं, तो शेयर परचेज किए तो शेयर हमारे लिए क्या हो जाएगी, असेट। तो असेट साइड में कॉलम बना लेंगे शेयर्स का, शेयर्स, और शेयर्स हमारे पास आएंगे 50,000 के शेयर्स हमारे पास आएंगे, तो प्लस हो जाएंगे 50। बदले में कैश जाएगा, 50,000 का कैश हमारे पास चला गया। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, ठीक है ना, शेयर परचेज कर लिया। तो कैश जाएगा और शेयर्स आएंगे, दोनों असेट साइड आएंगे। क्लियर। 50,000 के हमने शेयर परचेज किए थे। रिसीव्ड डिविडेंड, जो शेयर्स परचेज किए थे इन पे प्रॉफिट मिला है 5,000 का, डिविडेंड होता है प्रॉफिट। अब ये हमारे लिए हो गई प्रॉफिट, यानी कि इनकम। एक बार क्या करना है, कैपिटल में ऐड, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और दूसरी बार उधर कैश में भी प्लस हो जाएगा। अभी कैश ही तो मिलेगा डिविडेंड, कैश में प्लस, दूसरी बार कैपिटल में प्लस। थर्ड देखिए, फिफ्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। तो एक बार तो स्टॉक में ऐड कर देना, दूसरी बार लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स बन जाएंगे 35,000 के। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड का मतलब ड्रॉइंग्स। पेड कैश है तो कैश में से माइनस, और ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से माइनस करना होता है, ड्रॉइंग्स को कैपिटल में से भी माइनस करना होता है। अमाउंट है 7,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000। अब हमने 10,000 का माल 14,000 में बेचा है, इतने की कॉस्ट थी, इतने में बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 4,000। तो ये कॉस्ट स्टॉक में से माइनस, असेट साइड स्टॉक में से लेस कर देना है। जितने का माल बेचा, कैश सेल किया है, ये कैश में प्लस हो जाएगा, पैसा आएगा हमारे पास। तीसरी बार प्रॉफिट, इसे कैपिटल में प्लस कर देना। हाँ भाई, कैश पेड टू रागिनी, रागिनी के 35,000 थे, वो पे कर दिए। तो क्रेडिटर्स हमने जब बनाए होंगे, वहां 35,000 लिखा होगा जब क्रेडिट परचेज की होगी। अब इनके पैसे दे दिए तो माइनस कर देना है, एक बार कैश में से माइनस, एक बार क्रेडिटर्स में से माइनस। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वहां आप क्रेडिटर्स को शो नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स की अब हमने पेमेंट कर दी, इसका रिकॉर्ड खत्म हो गया हमारे अकाउंट से। हाँ वे डिपोजिटेड इनटू बैंक, असेट साइड एक कॉलम और बना लेना, बैंक। जैसे कैश का बनाया, स्टॉक का बनाया, वैसे बैंक। तो जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में हो जाएंगे प्लस। कहां से गए, कैश में से, तो कैश हो जाएगा माइनस। बैंक प्लस कैश माइनस। तो आपको थर्ड फोर्थ दोनों इलस्ट्रेशन अच्छे से करनी है।